नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ एंकर पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम त्रिकोणमिति का जो सीरीज अभी चल रहा है वो लगातार आपको क्लास हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और आज का क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि त्रिकोणमिति का आज भी फार्मूला का ही आपको क्लास चलेगा। और आप सब जानते हैं कि फार्मूला को किस तरह से हम एक्सप्लेन करके आपको दिखाते हैं कि कौन सा फार्मूला का निर्माण किस तरीक़ा से होता है। जैसा कि पिछला वीडियो में आप देख चुके हैं कि साइन और कॉस के बारे में हम बताए थे कि साइन का जो इंक्रीज और डिक्रीज का जो लेवल होता है वो किस तरह से चलता है। इसी तरह से आज का क्लास में हम देखने वाले हैं कि टेन और कॉट और सेक और कॉसेक का जो भी ग्राफ होता है वो किस तरह से चलने वाला है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि कल वाला जो वीडियो था वो आपको समझ में आया होगा। आज भी बहुत ही मोटिवेशन के साथ आप इस क्लास को देखिएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि टेन और कॉट का जो ग्राफ होता है, जो इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में आप जानते हैं वो किस तरह से चलता है, ठीक है ना। उन्हीं के बारे में हम इस क्लास में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि टेन और कॉट का जो डिग्री का वैल्यू होता है वो क्या होता है। अगर आप टेन की बात करें, मान लीजिए ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है और 90 डिग्री है। ठीक, अगर टेन की बात करें, मान लीजिए आप टेन थीटा की बात करें तो टेन जीरो का मान क्या होता है। टेन जीरो का मान होता है जीरो। टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। हम आपको एक्सप्लेन करके बताए हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है। ठीक, अगर टेन 30 डिग्री की बात करें तो टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। 1/√3 होता है। अगर टेन 45 की बात करें तो टेन 45 का मान 1 होता है। टेन 60 की बात करें तो टेन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। और टेन 90 की बात करें तो टेन 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। बोलिएगा वो कैसे। आप जानते हैं तरीका कि टेन आपको 90 का मान निकालना है तो आप साइन 90 और कॉस 90 का आप हेल्प ले सकते हैं। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है और कॉस 90 का मान 0 होता है। और किसी अंक में अगर 0 से भाग दे देंगे तो वो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसलिए साइन 90 का मान क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। सॉरी, टेन 90 का मान क्या हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अगर आप इस बात से परिचित अब हो गए हैं, और इसमें एक बात और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा से, ये हो क्या रहा है। ये जो अभी आपके सामने हम जो लिखे हैं ये क्या आपको दिख रहा है, आप गौर से देखिए। 0 से स्टार्ट होके क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। बात समझे कि नहीं, 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी, यानी क्या हो रहा है, इसका मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर आप कॉट की बात करें, अगर आप कॉट थीटा की बात करें तो कॉट 0 का मान क्या होता है, कॉट 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है, 0, इन्फिनिटिव होता है। अगर कॉट 30 की बात करें तो कॉट 30 का मान होता है √3। अगर कॉट 45 की बात करें तो कॉट 45 का मान होता है 1। कॉट 60 की बात करें तो 1/√3 होता है। और कॉट 90 की बात करें तो 0 होता है। आप एक दिमाग लगा सकते हैं कि टेन का उल्टा सीधा क्या होता है, कॉट होता है। और आपको क्या दिख रहा है, अगर कॉट में आप देखें तो कुछ आपको दिख रहा होगा। बोलिएगा सर क्या दिख रहा है, चलिए हम आपको बताते हैं। या आप भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं कि बढ़ क्या रहा है। कुछ तो आपको दिखाई देता होगा, कुछ तो दिखाई देता होगा। देख रहे हैं, इन्फिनिटिव से लेके अनंत से लेके क्या हो रहा है, 0 तक जा रहा है। यानी क्या हो रहा है, मान घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा घट रहा है, घट
रहा है। बात समझे कि नहीं? तो आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेन का मान क्या होता है, इंक्रीज होता है, और कॉट का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। बात समझे कि नहीं? आप इसमें दिमाग ये लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारा जो सो बातें इसमें छुपा है। बात यह है, आप गौर से देखिए तो टेन और कॉट में 45 डिग्री का जो भी मान होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। यानी अगर 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बात करें तो क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, टेन का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। वो बोलिएगा वो कैसे, चलिए ग्राफ के माध्यम से आपको दिखाते हैं, इससे डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। ग्राफ के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि टेन का मान कब बढ़ता है और कब घटता है। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि टेन का मान घटता है या बढ़ता है। गौर से देखिए, टेन जीरो का मान क्या होता है, जीरो। अगर मान लीजिए ये जीरो जीरो है ये, तो जीरो से कहाँ तक जाएगा इसका मान, इन्फिनिटी तक। क्या हो रहा है यहाँ पे, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है, इन्फिनिटी। आप बोलिएगा सर इन्फिनिटी तक बढ़ रहा है। अगर कॉट की बात करें तो मान लीजिए ये इन्फिनिटिव है, सपोज के लिए मानते हैं यहाँ पे इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव से कहाँ जा रहा है, जीरो पर। यानी ये घटते घटते कहाँ जा रहा है, जीरो पर जा रहा है। मान लीजिए इसका मान इन्फिनिटिव है। अगर आप इसको कॉट लिखिएगा, अगर आप इसको क्या लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जहाँ पे कट गया ना, दोनों जहाँ पे मिल गया है, यही आपका क्या है, 45 डिग्री है। और 45 डिग्री पर वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री है। आप बोलिएगा कि सर ये क्यों आप बता रहे हैं, इसका कहाँ यूज है। आपको दिखाते हैं कि आखिर इसका यूज कहाँ होता है। मान लीजिए आपके सामने सवाल एक आ गया, आपके सामने एक सवाल आ गया कि टेन 21 डिग्री तथा कॉट 21 डिग्री तथा कॉट 21 डिग्री में कौन बड़ा है। अगर ये सवाल आ गया तो आप क्या कीजिएगा। मान लीजिए कि अगर ये सवाल आ गया कि टेन 21 डिग्री तथा कॉट 21 डिग्री में कौन बड़ा है, कभी बता सकते हैं बिना इसके, कभी भी नहीं बनेगा। क्योंकि आपको जब तक इस ग्राफ का नॉलेज नहीं रहेगा ना, इसके बारे में जब तक आपका ज्ञान नहीं रहेगा ना, कभी भी सवाल ये नहीं बनने वाला है। क्योंकि यही आपको साबित करके दिखाएगा कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। आप दिमाग लगा सकते हैं कि 45 डिग्री यानी जीरो से लेकर अगर 45 डिग्री में आप देखिए टेन और कॉट दोनों को तुलना करते हैं, तो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आपको क्या दिख रहा है, टेन का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इंक्रीज तो करता है, लेकिन 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में क्या हो रहा है, ये टेन का मान हमेशा छोटा है। क्या हो रहा है, छोटा है। अगर कॉट की बात करें, देख रहे कॉट का मान कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। यानी 45 डिग्री तक क्या है, ऊपर है। 45 डिग्री तक कॉट क्या है, ऊपर है, और 45 डिग्री तक क्या है, टेन नीचा है इनसे। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि 0 और 45 के बीच में कॉट बड़ा है। देख रहे हैं ना, कॉट बड़ा है, कॉट बड़ा है। कॉट यहाँ पे इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव पर है कॉट, और टेन क्या है, 0 पर ही अभी लटका हुआ है। बात समझे कि नहीं? अगर दोनों का जहाँ पे दोनों बिंदु जिस बिंदु पर मिलता है, अगर वहाँ की तुलना करें तो कॉट का मान बड़ा होता है और टेन का मान छोटा होता है। अगर आप 45 के बाहर चलिएगा, मान लीजिए 45 और 90 के बीच का हम तुलना करेंगे, तो आप देखिएगा टेन बढ़ता हुआ नजर, यहाँ पे झुका हुआ नज़र आता है, हम लिखे इसे, लेकिन टेन का मान बढ़ता हुआ आपको नज़र आता है। लेकिन यहाँ पे कॉट का मान देखिए ना, यहाँ पे कॉट का मान देख रहे हैं ना, घटता हुआ नज़र आता है। कॉट का मान क्या हो रहा है, घटता हुआ नज़र आता है, और टेन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कॉट का मान घट रहा है और टेन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बात समझे कि ना, 45 के बाद चलिएगा तो इसका विपरीत होता है। 45 के बाद टेन बड़ा, कॉट छोटा। अब 45 से पहले कॉट बड़ा, टेन छोटा। बोलिएगा सर आप क्या बोल रहे, कुछ पता नहीं चलता है। हम ये यहाँ पे बता देते हैं आपको, गौर से देखिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जब, आप हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं नोट करके, कि जब 0 डिग्री तथा 45 डिग्री के बीच में
कोई भी मान आए तो कॉट थीटा का मान बड़ा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा। और टेन थीटा का मान छोटा होगा, छोटा होगा। आप सिमिलरली कर सकते हैं। सिमिलरली आप कर सकते हैं 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में कोई भी मान हो, कोई भी मान हो, टेन थीटा का मान बड़ा होगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तथा कॉट थीटा का मान छोटा होगा, या कॉट थीटा क्या होगा? छोटा होगा। यहाँ पे सीधा कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो आप समझ गए होंगे। अगर आप इसमें देख रहे हैं ना, देखने से ही दिख रहा है क्या 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। जब ही दोनों में एंगल सेम दिख रहा है और 45 से छोटा है तो क्या होगा? 45 से छोटा का मतलब क्या होता है? हमेशा कॉट बड़ा होता है। 45 से छोटा का मतलब क्या होता है? कॉट बड़ा होता है। देख रहे हैं 0 और 45 के बीच में रहेगा तो क्या होगा? कॉट का मान बड़ा होगा और टेन का मान छोटा होगा। इसमें बड़ा पूछ रहा है ना, तो आप आंसर देख सकते हैं क्या कि कॉट 21 डिग्री का मान क्या होगा? या कॉट 21 डिग्री क्या होगा? बड़ा होगा। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, इसको छोटा मोटा क्वेश्चन आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि बहुत ही हाई लेवल तक का क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर बाय मिस इस तरह का सवाल पूछ दे, कभी भी छूटने वाला नहीं है। बात समझे कि नहीं? ये बहुत ही अंदर की बात है और बहुत ही आपको डिटेल से बताए, इसलिए इसके बारे में आप जानते होंगे, अब जान गए होंगे। बात समझे कि नहीं? चलिए अब इसी तरह से टेन और कॉट को तो हम क्लियर कर लिए हैं, और सेक और कॉसेक के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद सेक और कॉसेक के बारे में चर्चा करते हैं। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही रामबान है। आप बोलिएगा कि सर हमको YouTube पर आपका क्लास नहीं मिलता है। अगर आपको YouTube पर क्लास नहीं खोजने से मिलता है तो आप एक काम कर लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला लिखकर और बाय में अरुण सर लिख दीजिएगा, ज़रूर आपको मिलेगा। या नहीं तो मैथ एंकर आप सर्च कर सकते हैं, मैथ्स एंकर। आप YouTube पर जाइएगा और सर्च में आप लिखिएगा मैथ्स एंकर। ठीक, मैथ्स एंकर आपको ज़रूर ऊपर में ही दिखेगा ये चैनल। बस इस पर आप सारा का सारा क्लास को अटेंड कर सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैथ्स एंकर, ये आपका चैनल का नाम है, मैथ्स एंकर। बात समझे कि नहीं? इस पर आप देख सकते हैं। अगर कोई भी आपका सवाल, मान लीजिए त्रिकोणमिति में डॉट्स चल रहा है ना, तो आप लिख दीजिएगा सीधा त्रिकोणमिति फार्मूला बाय अरुण सर, आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप सेक और कॉसेक की बात करें, मान लीजिए हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अगर मान लीजिए सेक की बात करें, सेक थीटा, तो सेक 0 का मान कितना होता है? बोलिएगा कि सर
सेक 0 का मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है सेक 0 का मान 1 होता है। अगर सेक 30 की बात करें तो सेक 30 का मान क्या होता है सर बोलिएगा। सेक 30 का मान होता है 2/√3। अगर सेक 45 की बात करें तो सेक 45 का मान कितना होता है बोलिएगा कि सर √2 होता है। अगर सेक 60 की बात करें तो बोलिएगा 2 होता है। और सेक 90 की बात करें तो सेक 90 का मान क्या होता है सेक 90 का मान क्या होता है इन्फिनिटिव होता है, अपरिभाषित होता है। कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ दिख रहा है, जरूर दिखता होगा आपको, जरूर आपको दिखता होगा। बोलिएगा क्या दिखता है वो हमको दिखाइए। चलिए आपको हम दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक जा रहा है इसका मान। अगर 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक इसका मान जा रहा है, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, यानी बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अगर आप कौशिक की बात करें, अगर आप कौशिक थीटा की बात कीजिएगा तो कौशिक 0 का मान क्या होता है बोलिएगा सर इन्फिनिटिव होता है। बोलिएगा वो कैसे होता है, आप कैसे जानते हैं कि कौशिक 0 का मान इन्फिनिटिव होता है। तो कौशिक 0 का मान इन्फिनिटिव इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लिखिएगा कौशिक 0 डिग्री, तो कौशिक 0 डिग्री का मतलब क्या 1/sin 0 डिग्री, और 1/sin 0 का मान क्या होता है 0। इसका मतलब क्या हो गया इन्फिनिटिव हो गया। सिमिलरली इसी तरह से आप कौशिक 30 का मान यदि निकालना चाहते हैं तो कौशिक 30 का मान होता है क्या 2 होता है। 45 का मान होता है √2, 60 का मान होता है 2/√3, और 90 का मान क्या होता है 1 होता है। गौर से देखिए इन्फिनिटिव से लेकर 1 तक आ रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या हो रहा है घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो आप इस तरह से इसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं कि किसका मान बढ़ता है और किसका मान घटता है। बात समझे कि नहीं। इसका मान क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, यानी घट रहा है। क्या हो रहा है घट रहा है। अब आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं, या हुबहू आप ऐसे देख सकते हैं कि 45 डिग्री पर आकर दोनों का मान क्या हो रहा है सेम हो रहा है। 45 पर आकर दोनों का मान क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो अब देख सकते हैं ग्राफ पे, यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। ऐसे ग्राफ के माध्यम से आप ऐसे देख सकते हैं कि किसका मान डिक्रीज करता है किस डिग्री पर और किसका मान इंक्रीज करता है। अगर आप सेक की बात करें तो सेक का मान क्या होता है बढ़ता है, यानी ऐसे बढ़ता है। यानी मान लीजिए 1 से लेकर क्या हो रहा है इन्फिनिटिव तक जा रहा है। अगर कौशिक की बात करें तो इन्फिनिटिव से कहाँ जा रहा है इन्फिनिटिव से क्या जा रहा है 1 पर जा रहा है इन्फिनिटिव तक। और जहाँ पे दोनों का मान मिला वो हो गया 45 डिग्री, और 45 पर क्या होता है दोनों का मान सेम होता है। 45 पर क्या होता है दोनों का मान सेम होता है। ये जो दिख रहे हैं ये सेक थीटा की है, और ये जो दिख रहा है ये कौशिक थीटा का मान दिख रहा है। आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं। बोलिएगा क्या इसमें दिमाग लगा सकते हैं, तो गौर से देख लीजिए। अगर 1 और 45 डिग्री के बीच की बात करें, 1 और 45 डिग्री के बीच की बात करें तो कौशिक का मान बड़ा होगा सेक का मान छोटा होगा। 45 और 90 की अगर बात करेंगे तो किसका मान होगा सेक का मान बड़ा होगा और कौशिक का मान छोटा होगा। जैसे इस तरह से आया ऐसे आया, इसका मान क्या होगा छोटा हो गया, ऊपर की ओर गया बड़ा हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ पे कि सेक 30 डिग्री तथा कौशिक 30 डिग्री में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि सेक 30 डिग्री और कौशिक 30 डिग्री में बड़ा कौन है, आप ही बताइए। सेक 30 और कौशिक 30। अगर आप 0 और 45 के बीच की बात करेंगे तो हमेशा कौशिक का मान बड़ा होगा। इसका मतलब ये हो गया, इसमें आप आंसर दे सकते हैं कि सर कौशिक 30 डिग्री का मान क्या होगा बड़ा होगा, या कौशिक 30 डिग्री क्या होगा बड़ा होगा। तो आप इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं। हम थ्योरी पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद सवाल लेकर भरपूर आएंगे और आपको प्रैक्टिस करा देंगे कि जितने सारा थ्योरी आपको बताए हैं इस थ्योरी पर रिलेटेड कौन सा सवाल आएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लास बेहतरीन लगा होगा और आप इस बात को समझ लिए होंगे। तो ठीक है, अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक इस क्लास को आप ज़रूर पूरा का पूरा देख लीजिएगा और रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।